ये वादी सून का पूरा इलाका, इसमें 42 गिरां हैं। इनमें कहीं भी किसी के साथ कोई किसी कत्ल गारत का झगड़ा नहीं है। अच्छा। वो दौर मोहब्बत प्यार अखुवत का था। एक दूसरे के साथ किसी किस्म का कोई वैसे लड़ाई झगड़े का नाम भी नहीं था। अच्छा। कि हिंदुओं के साथ फलाना आदमी ने झगड़ा कर दिया या ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं था। अच्छा, आपको कभी अपने दोस्तों की याद आई है, गोविंद सिंह या वो दूसरा? मुझे तो भाई बहुत याद आते हैं। मैं रात को उधर जाकर एक ब्राह्मण था, बलदेव। अच्छा। बलदेव सहाय। अच्छा। उनकी बैठक गली पर होती थी, घर बनाने पर इधर हम बैठक में पढ़ते थे हर रोज रात को। कोई किसी ने रात को मुझे अरमान ये सब याद है जी, अभी मेरी आंखों के सामने फिर रहे हैं। हम खेलते उधर जाकर थे उन्हीं हिंदुओं सिखों के साथ। अच्छा। मुसलमान उस महल्ले के ये वो, मैं तो उधर चला जाता और बाहर फिर हाई स्कूल चले जाते थे, उधर ग्राउंड था। अच्छा। वहां खेलते थे। बस सब बेचारे छोड़कर चले गए जी, कोई उन्होंने ख्याल नहीं। दुकानें भरी पड़ी थी, कपड़े की दुकानें थी, किराने की, और ये जलेबियां बनाते हैं हलवाई, वो सिख थे, हिंदू थे। मतलब सब कुछ भरा छोड़ के चले गए? बस चले गए। अच्छा। पंजाबी लहर वेख रहे सारिਆਂ ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ बहुत सारा सलाम ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ। और जिस तरह आप सब जानते हो कि पंजाबी लहर हमेशा ही अनवंडे पंजाब ਦੀਆਂ किस्से और कहानियां आप जी ਦੇ रूबरू करदी है उन्हां ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਜਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੰਡਾਈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵਾਦੀਏ ਸੂਨਸ ਕੇਸਰ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਆਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वालेकुम सलाम। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਨਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਮੀਆਂ ਆਮਦ। ਮੀਆਂ ਆਮਦ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ। ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ? इसी शहर दे। इस शहर का की नाम जी? नाम की है इस शहर का? नौशहरा। नौशहरा। ते आ वार्ड केड़ी है? वार्ड नंबर 3। अच्छा, वार्ड नंबर 3, ठीक है। अच्छा, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 47 ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ? 90 ਸਾਲ। ਹੁਣ 90 ਸਾਲ। ਉਦੋਂ 15-17 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ? 15-16 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? जी हाँ, सिख भी थे, हिंदू थे, ब्राह्मण थे। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? नाम एक ब्राह्मण था बलदेव सहाय,
बलदेव सहाय, हाँ, और सिख था महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, जोगिंदर सिंह। जोगिंदर ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ? मेरा ख्याल है निसफ आबादी है, ਨਿਸਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨਿਸਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। हिंदू सिख। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? सिख तिजारत ही करते थे। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? उनकी जमीनें जो थी ना, ਹੂੰ। वो मुजारे मुसलमान थे। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। हाँ, अच्छा। सारे दी नहीं, ਹੂੰ। थोड़े लोगों ने। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ? नहीं, नंबरदार यहाँ 5 थे, 5 मुसलमान थे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ? नाम मलिक सुल्तान मुबारक, ਅੱਛਾ मलिक मोहम्मद मलिक शेर मोहम्मद, ਅੱਛਾ शेर मोहम्मद नंबरदार, अमीर मलिक मोहम्मद अमीर, ਹੂੰ। गुलाम गामा मियां नंबरदार न प्यो गुलाम हाँ, मलिक गुलाम मोहम्मद या मियां नंबरदार। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸੀ? हाँ, 2 सिखों के गुरुद्वारे थे ਅੱਛਾ और हिंदुओं का एक गुरुद्वारा है, एक हिंदुओं मंदिर का है। एक मंदिर था। अच्छा, ये किस जगह पे? ये यहाँ पर ही इकट्ठे थे। अच्छा, और दूसरा गुरुद्वारा जो सिखों का था वो ऊपर, वो एक तालाब है सूबे अली बन, उसके नजदीक है। सूबे अली बन उसके नज़दीक है। हाँ, बिल्कुल साथ ही। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਵਸੇਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? बिल्कुल बिरादराना। ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਸੀ। शादियों में जब हम उनके घर जाते थे ना, वो हमें पहले ही सूखा राशन दे देंगे, अच्छा, आटा, घ्यो, चावल, हम्म पैसे गोश्त के लिए। हम्म और जब वो यहाँ हमारे पास आते थे अच्छा तो वो तो खा लेते थे। अच्छा, वो खा लेते थे, ठीक। मतलब आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣ ਹੈ बड़ी- ਸੀ। बहुत बिरादराना। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? मैं 8वीं जमात में पढ़ता था, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ 47 में। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਲ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ? मैं एक याद महेंद्र सिंह याद आ रहा है, जेड़े कोई उस्ताद है गोविंद सिंह, ਅੱਛਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। हैं जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? हाँ, मेरे साथ पढ़ते थे। ਅੱਛਾ, ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੀ? हमारे पहली का उस्ताद मुसलमान था, दूसरी सरदार सिंह दूसरी जमात का उस्ताद था। अच्छा, 8वीं क्लास का कोई याद है? है जी। 8वीं क्लास में जब आप पढ़ते थे उस वक्त कौन था? सिख उस्ताद था या मुसलमान था? नहीं, दूसरी जमात में सरदार सिंह था। अच्छा, दूसरी जमात में सरदार सिंह था, ठीक हो गया। फिर हाई स्कूल में जो सेकंड मास्टर था ना, वो सिख था। सिख था, ठीक है। हाई स्कूल किथे करके सीगा नौशहरा ਦੇ ਵਿੱਚ? ये मगरिब की तरफ है, नौशहरे के मगरिब की तरफ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ 47 ਹੋਈ, ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ और हिंदू लोग इधर से चले गए, वो खुद गए या उनको निकाला गया? नहीं, बस कोई ऑर्डर आ गया था और इस वक्त हलचल मच गई थी। शाम के वक्त? इस वक्त बस वो बिस्तरे शिस्तरे बांध कर बेचारे निकल गए। उधर अड्डा एक है लारियों का, वहां भेजते, थनदार वगैरह पुलिस उधर मौजूद थी। यहाँ उनके साथ किसी ने लड़ाई नहीं की। लड़ाई नहीं की, अच्छा। अच्छा, ये जो गुरुद्वारा है यहाँ पे, सिखों का एक गुरुद्वारा है यहाँ पे, 47 से पहले कभी वहां गए थे आप?
मैं मंदिर में जाता था, गुरुद्वारा वैसे बाहर से देखते थे। वो एक जो झूला हाँ, चौर साहब, ठीक। झुलाते थे ना, और वो बड़े राग पढ़ते थे। अच्छा, सही। बाहर हम खड़े होकर देखते रहते देखते रहते थे, ठीक ठीक। थे। और मंदिर के अंदर भी चल मंगल जो होता है ना, मंगलवार मंगलवार दिन। मंगलवार मंदिर में सारे हिंदू जाते थे, और मैं भी एक दो चार दफा गया था मंगलवार को ही। अच्छा। वहाँ रेवड़ियाँ और मूंगफली वो थोड़ी थोड़ी देते तो बरख के तौर पे थोड़ी थोड़ी प्रसाद देते थे। अच्छा अच्छा, जब वो शाम के वक्त जमा हो गए वहां पे, तो उसके बाद वो यहाँ से कैसे गए? मतलब ज़ाहिर है उनके घर बाहर थे, यहाँ दौलत थी, ताजर थे, कारोबार थे अपने। बस सब बेचारे छोड़कर चले गए जी, कोई उन्होंने ख्याल नहीं। दुकानें भरी पड़ी थी, कपड़े की दुकानें थी, ये है जड़ी दूई दुकान हो, राशन की दुकान है, किराने की, और ये जलेबियां बनाते हैं हलवाई, वो सिख थे, हिंदू थे। मतलब सब कुछ भरा छोड़ के चले गए। बस चले गए। अच्छा, तो वो यहाँ से मतलब आपके पिंड में, आपके गांव में, आपके शहर में कोई कत्लो गारत तो नहीं हुई? नहीं, ना ना, एक चपेट तक भी नहीं किसी ने, या किसी को किसी ने गाली भी नहीं दी। फिर वो कैसे चले गए? मतलब इतनी आसानी से अपना गांव कोई कैसे छोड़ सकता है, अपना घर बार कैसे छोड़ सकता है? उनको ऑर्डर था, बस वो चले गए, उनको मंजूर था जाना। उनको कोई उनका अपना लीडर होता था, उसने बताया होगा कि जाना है, बस वो चले गए। अगर वो न जाते, उनको जबरदस्ती कोई नहीं। कुछ लोग, एक दो तीन आदमी रह गए थे। अच्छा, वो मुसलमान हो गए थे, वो शेख कहलाते थे। शेख कहलाते थे। हाँ, वो यहाँ पर ही है। कोई उनके नाम पता है आपको? एक है नजर मोहम्मद। अच्छा, पहले का नाम उसका शेख नजर मोहम्मद। शेख नजर मोहम्मद। अच्छा। और एक सबराला का था शेख सरदार अली। शेख सरदार अली। अच्छा, वो उस वक्त जो है वो मुसलमान हो गए। वो बाद में मुसलमान हो गए, तो वो कहे हम नहीं जाते। वो नहीं गए, उनको किसी ने छेड़ा भी नहीं है। अच्छा, बल्कि उन्होंने इमदाद की है, फिर उनको अपने लड़कियों के रिश्ते दिए हैं। सही। मतलब वो अकेले अकेले रह गए, उनके माँ बाप या बच्चे नहीं रहे? वो चले गए थे। अच्छा, वो दौर कैसा दौर था? अच्छा था कि अब वाला अच्छा है? कैसा दौर था वो दौर? मोहब्बत, प्यार, अखुवत का था। एक दूसरे के साथ किसी किस्म का कोई वैसे लड़ाई झगड़े का नाम भी नहीं था। अच्छा, कि हिंदुओं के साथ फलाना आदमी ने झगड़ा कर दिया या ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं था। किसी सिख ने किसी को मारा, वैसे ही बच्चे आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, ये तो होता रहता है। जब खेलने जाते थे तो वो तो हाँ, छोटी छोटी बातें तो फिर पिंडा जो ऐसे कोई कत्लो गारत वाली हिंदू सिख मुसलमानों में नहीं है, कहीं भी मौजूद नहीं, कहीं पे भी बात नहीं थी। ठीक ठीक। ये वादी सून का पूरा इलाका, इसमें 42 गिरां हैं। इनमें कहीं भी किसी के साथ कोई किसी कत्ल गारत का झगड़ा नहीं है। अच्छा अच्छा, नौशहरा की करीब करीब कौन कौन से गांव हैं, कोई बता सकते हैं? ये ढाका है, ढाका इधर मशरिक की तरफ, इधर मर्दवाल है, इधर सिराल है, शकरकोट है, सबराल है, इधर सुरक्की है। ठीक है। सकेसर में एक इस किस्म का मंदिर था, यहाँ बना, यहाँ तले मकान था। अच्छा, ये ऊपर इधर बुत बने हुए थे। अच्छा, वो आज तक मौजूद था। अच्छा। वो वहाँ रहता हिंदू कोई नहीं था। वो मंदिर में जो वो पंडित थे ना, एक दो, अच्छा अच्छा अच्छा,
बस। वो ही थे। हम्म। अच्छा ऐसे ये लोग वैसे वहां जाते थे ना, अच्छा। तो वहाँ कढ़ाइयाँ चढ़ावे, हलवे, ये वो करते थे। ऊपर बुत बने हुए थे। अच्छा अच्छा, वैसे ही जैसे अभी आप बैठे हैं, ऐसे बैठे हुए वो पुराना दौर याद आ जाता है, वो गली मोहल्ले, वो सरदार मुझे लोग सब याद है जी, अभी मेरी आंखों के सामने फिर रहे हैं। हम खेलते उधर जाकर थे, उन्हीं हिंदुओं सिखों के साथ। अच्छा। मुसलमान उस महल्ले के, ये वो, मैं तो उधर चला जाता। हम्म। और बाहर फिर हाई स्कूल चले जाते थे, उधर ग्राउंड था, अच्छा। वहाँ खेलते थे। हम्म। या फिर ये खेत होते थे खाली, उनमें वो जो गुल्ली डंडा होता था वो खेलते अच्छा। थे एक। हाँ, और क्या क्या खेलते थे? गुल्ली डंडा और एक दायरा लगाकर उसमें। सही। अच्छा, जो आपका दोस्त था प्रताप सिंह या गोविंद सिंह, इनके साथ यारी दोस्ती अच्छी थी? बड़ी अच्छी बिरादराना तल्लक में थे। अच्छा। कभी उनकी याद आई याद या वो मुझे आपसे तो मिलने बहुत आए? आती है। और कुछ लोग वो अच्छे हैं जो हमारे मुसलमान उधर जाते हैं ना, एक बाबे का उर्स होता है, अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ। अच्छा। वहाँ कुछ हिंदू मिलते थे ना, वो इतने अच्छे थे कि वो अपने दोस्तों को वहाँ से कोई तोहफे खरीद कर, भाई मेरे फलां दोस्त है उसको दे देना, सही। वो देते थे। अच्छा, आपको कभी अपने दोस्तों की याद आई है, गोविंद सिंह या वो दूसरा? मुझे तो भाई बहुत याद आते हैं। मैं रात को उधर जाकर, एक ब्राह्मण था, बलदेव बलदेव। अच्छा। बलदेव सुहाय, बलदेव सहाय। अच्छा। उनकी बैठक गली पर होती थी, घर उन्होंने पर, इधर हम बैठक में पढ़ते थे हर रोज रात को। अच्छा, इकट्ठे? इकट्ठे पढ़ते थे ना। मैं पढ़कर फिर याद करके वापस आ जाता था घर, वो अपने घर चले जाते। अच्छा अच्छा। अब उन जो आपके बलदेव सहाय दोस्त था या बाकी आपके सारे दोस्त थे, उन्होंने कभी आपसे राब्ता किया या इन गांव में कभी आए? कोई किसी ने राब्ता, मुझे अरमान यही है कि उन्होंने कभी नहीं किया। हाँ। तो अगर आपका अभी राब्ता हो जाए उनसे तो कैसा मुझे लगे? बहुत खुशी होगी भाई। खुशी होगी। बड़ी खुशी होगी। चलो जी, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਭੇਜਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਅੱਛਾ था या ये वाला दौर अच्छा है? जहाँ तक दोस्ती, बिरादरी, मोहब्बत, प्यार का उस वक्त ज्यादा था। अब वो चीज़ नहीं रही। अब इतना प्यार नहीं है। अब इतना प्यार नहीं है। सही। उस वक्त कोई ना कोई कभी महीने में एक दफा इन्होंने रोटी पकाई है, वो इधर आ जाते थे, हम उधर चले जाते थे। या उनकी जो है वो दिवाली होती थी। दिवाली तो उनका त्योहार जिस तरह हमारी ईद होती है ना, वो तो ईद होती थी ना। हाँ जी। जाते थे उनके पास दिवाली में? हाँ जी। दिवाली पे जाते थे उनके पास? नहीं, दिवाली में हम जलेबियां खाने में घर ले आया उधर, वो अपने प्रोग्राम में रहते थे। तो वो भी ईद पे आते थे आपके पास? बस ईद पर तो नहीं इकट्ठे होते थे। अच्छा। ईद के बाद शाम को इकट्ठे हो जाते थे। इकट्ठे हो जाते थे। मतलब खुशी गमियां जो थी वो सांझी थी। हाँ, खुशी गमी बिल्कुल सांझी होती थी। वो बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे करीब करीब गांव में सिख हिंदुओं की तादाद नौशहरा के अलावा और कहाँ पे ज्यादा थी?
नहीं, ज्यादा से ज्यादा नहीं थी, अच्छा, इधर ही थी मतलब? इधर ही थी, उधर थोड़े थोड़े थे। ਥੋੜੇ ਲੋ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।